सीख भी नहीं देता। तब पंडितों की सभा में वह बड़ा अनचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर के कठोर धनुष और कहाँ थे तब कोमल शरीर किशोरी श्याम सुंदर। बेबद के ही भांत धरोवर धेरा। सरस सुमन कन वेद हेरा। सकल सभा के मत भय भोरे। अब मोय अजय चाप गत तोरे। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह से धीरज धरूं और सिर सके सीरस के फूलों की कड़ से वो कहीं हीरा छेद नहीं जाता है। सारी सभा को बुद्धि भूली वो बावली हो गई हूँ। अंतम है शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी। ओ हरो रघुपतयो निहारी। अत परताप सिया मन माही। लयन में सजुग सय समुझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी के और कुसुकुमार शरीर को देखकर उचित ही है हल्के हो जाओ। इस प्रकार श्री सीता जी के मन में बड़ा ही और संताप हो रहा। निवेश का एक लवस अंश भी सोयोग के समान बीत रहा है। होए चितय पुन चितवे महराजत लोचन लो। खेलत मन जसमीन जुगे जन विधि मंडल डोल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। तुम्हें सांप बनने का कही तुम्हें कि जब भगवान की कथा हो तो मोबाइल पे ध्यान खाट पर पड़े हो तुम्हें सांप बनने ही आओ। मोबाइल देख है और खाट पर पड़ा है। हाँ बेपड़ा उन्हें मोबाइल में तो उनको बहुत हो पिंडा उन्हें नामान दिखा। गिरायनल मुख्य पंजक रोकी। प्रगट न लाजन सायब लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना। जैसे परम तपन कर सोना। सीता जी की बाड़ी रूप और धर्मी को उनके मुख रूपी वो कमलों का रखा है। लाज रूपी लाज को देख कर के वह प्रकट नहीं हो रहे और नेत्रों का जल नेत्रों में कोए में ही रह जाता है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना और कानों में ही गले रह जाता है। सकोचे व्याकुलता बढ़ जानी। धर धीरज सब प्रीत है आनी। तन मन बचन मोर पन साचा। रघुपत पद सरोज चित राजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जान करके श्री
सीता जी सब चुराई गई और धीरे धड़ करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचनों से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त और वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल और बासी कर है मोए रघुबर के दासी। जेहि के जहीं पर सत स्नेहु सोते ही मिलाए न कछु संदेहु। तो सबसे हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुवंश श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अप्सर बनाओगे। इसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वही उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चेताय प्रेम तन ठाना, कृपान धान राम सब जाना। सिया बिलो के तरे कहो धन के सी, चेतवे गरुर लघु ब्यालह जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वार प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर के रहेगा, नहीं रहेगा ही नहीं। कृपा के निधान श्री राम जी सब और जान गए। उन्होंने सीता जी को देख करके धनुष की ओर कैसे तका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मने, तर को हरि को डन। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड लखन। श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल के मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका, तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके और निम्नलिखित वचन बोले। दिस कुंज रहूं कमंठ यही कोला। ये खुल नहीं खुल, ये खुल नहीं खुल। हाँ तो ये अच्छा दिखाना बस। धरा हो धरन धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा। हो है सजग सुनियायुष मोरा, हे गजो हे कच्छप हे शीश। 12 धीरज धर करके पृथ्वी को थमे रहो, जिसमें सब यह हिल नहीं पावे। तब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुन करके सब सावधान हो जाओ। चापे समीप राम जब आए, नर नारायण सुर को मनाए। सब कर संसो आर्यज्ञानु, मदमहीपन कर अभिमानु। तब श्री राम जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष देवता और मुनियों को मनाया और सबका संदेह और अज्ञानी से राजाओं को अवमान।
बिरको पत केर गरब गरजाई, सुर मुनि बरन केर कदुराई। सिया कर सोच जनक पछतावा, रहन कर दारन दुख दावा। तब परशुराम जी के गर्भ की और गुरुपता देवता श्रेष्ठ मुनियों की और कातरता भय सीता का सोचे और जनक का पछतावा और रानियों को दारुण दुख का दानव नल। शंभु चापे बड़े बोहे तो पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बायो बल संद अपारो, वो चाहत पार नहीं को कारण हारो। ये सब शिव जी के धनुष रूपी और बड़े जहाज को पा करके और समाज बना करके उस पर जा चढ़े। तब श्री राम जी की भुजाओं के बल रूप पार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो लोग सब चित्र लिखे सो दे, चिताय सिया के रूपाय तने, जानी बिकल विशेष लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए ऐसे देख करके फिर त्रिकाप के निधान श्री राम जी ने और सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखे बेपुल बेला के बेदेही, उन्ने बस बेहात कलप समते, त्रिशत बार बन जो तन त्यागा, मोय कराओ का सुदा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, तो उनका एक एक क्षण कलप के समान बीता रहा था। यदि प्यासा आदमी और पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसे मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, उस समय चुके पुन का पछताने। ऐसे जिए जान जान के देखे, प्रभु पुलक के लख प्रीत बसेखे। तब सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किसे काम की है, उस समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। जी में जैसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखे और उनका विशेष प्रेम लग करके वे पुलकित हो गए। गुरु है प्रणाम मना है मन कीना, अतलाय घो उठाए धन लीना। धम क्यों दाय मैन जमे जब लाए के, अपन नभ धन मंडल संभायो।
मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम की और बड़ी और फुफ्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष और बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ावत खींचत गाड़ी, काहू न लखो देख सब ठाणे। तेहि छन राम माद धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी ही फुर्ती से हुए कि धनुष कब उठाया और कब चढ़ाया और कब खींचा इसके किसी को पता नहीं लगेगा। सबने श्री राम को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को खींच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर धवन से सब लोग भर गए। बारे भुवन घोर कठोर, रब सब बाज तज मांगो चले। चकराहि दिग्गज डोल महयह कोल कुरूब गलमले। सुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल बिचारहि। कोदंड खंडोष्टाम तुलसी, जपत बचन उचारहि। तब घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ कर के चलने लगे। दिग्गज और चिंगारने लगे और धरती डोलने लगी और शेष 12 ओर कपच और कमल्ला उठे। तब देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रख करके सब व्याकुल हो करके और विचारने लगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। राम शंकर चापो जहाज, सागर रघुबर बाह बलो। राम बड़ो सकाल समान, चढ़ा जो प्रथम मोय बसे। तब शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है और धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो होम बस पहले से जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्ण नहीं ऊपर गया आया। प्रभु दो चाप खंड महडारी, देख लोग सब भय सुखारी। कोस के रूप पयो नध पावन, प्रेम बार अब गाया वो सुहावन। तब प्रभु ने धनुष दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ही देख करके सब लोग सुखी हुए। तब विश्वामित्र जी पवित्र समुद्र में जिसमें और प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनहारी।
बढ़त बीच पुल का बल भाई रे, बाजी नभ गए गहे निशाना, देव बधू नाचाए कर गाना। राम रूपी पूरण चंद को देख करके पुल का बलि रूप और भारी लहरें बढ़ने लगी और आकाश बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देव और गनाए गान करके और नचाने लगी। ब्रह्मा के सोर सैद मुनीसा, प्रभु प्रशंसाए देह अशेषा, बरसा है सोमन रंग बहुमाला, गावह किन्नर गीत रसाला। तब ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग वो प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बेरंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। राय भुवन भर जय जय बानी, वो धनुष भंग ध्वन जात न जानी, मुदत कहो जहे तह नर नारी, भजो राम सिंबु धनु भाई रे। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की और धवन छाए गई, जिसमें धनुष टूटने की धवन जाने ही नहीं पड़ती है। और जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शिव जी के भारी ये धनुष को तोड़ डाला। बंदी मांगद सोगन, विरोध बद मत धीर, करहन छावर लोग सबे, हाय गए धन मन चीर लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। तब धीर बुद्धि वाले भाट मांगद और तू लोग वृंदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेर डोल धुंध भी सुहाई, बाजह बहु बाजन सुहाए, जह ताय जब तिन मंगल गाए। झांझ मृदंग और शंख सहनाई मेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। और जहाँ तहाँ युक्तियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियन सहत हसियत रानी, ओ सुखत धान पराजन पानी, जनक लयो सुख सोच बेहाए, पैरत थके थाए जन पाए।
सखियों सहत रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूझ उगे जाने पर पानी पड़ गया हो। तब जनक जी ने सोचा त्याग करके सुख प्राप्त किया। मानो तैरते तैरते थके हुए वो पुरुष ने थाने का पा लिया है। श्री हत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छप छूटे। सिया सुखा है बरनिया के भांति, जन जात की पाजल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे सिरहीन स्थिति हो गई, जैसे दिन में दीपक की शोभा हो जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाट के वो सुबह का जल पा गई हो। रामाय लखन बिलुकत कैसे, ससह चकोर किशोरक जैसे। सतानंद तब आया हो दीना, सीता गमन राम पहके ना। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी किस प्रकार से देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा चकोर को बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और श्री सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सके सुंदर चतुर, गावह मंगल चार। गवनी बाल मराल गते, उसमायंग अपार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार गीत गा रही हैं और सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली। उनके आगों में अपार शोभा है। सकियन मादसिया सोहत कैसे, छप गन माद महा छप जैसे। कर सरोज श्याम कर सरोज जय माल सुहाई। विषय विजय शोभा जय छाई। तब सखियन के बीच में सीता कैसी शोभत हो रही हैं, जैसे बहुत सी छपियों के बीच में महाछप हो। और कर कमलों में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाए रही हो। तन संकोच मन परम ओछाहु, गुण प्रेम लख परायन काहू। जाह समीप राम छप देखी, रह जन कुंवर चैत्र यव रेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका वह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर के श्री राम जी की शोभा देख करके राजकुमारी सीता जी चित्त में लिखी सी रह गई।
चतुर सखी लखे कहा बुझाए, पहरा बह जय माल सुहाए, सोनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहरायन जाए। जब चतुर सखी ने ही दशा देख करके समझा करके कहा कि हे स्वामिनी जयमाला पहनाओ। ही सुन करके सीता जी ने दोनों हाथों से और माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहचानी नहीं जाती है। सोहत जन जोग जलज ननाला, सस सस भीत देय जय माला, गावह छपे अब लोक सहीले, सिया जय माल राम और मेली। उसी समय उनके हाथ से ऐसी सोवत हो रही है मानो जैसे डंडियों सह दो कमल चंद्रमा को डरते हुए और जयमाल दे रहे हो। इसी छप को देख करके सखियां गान लगी, तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। राम रघुबर और जय माल, देख रे ओ भरोसा है सुमन, राम सकुचि सकल भुआल, जल बेलो के रब कुटन गदे। तब श्री रघुनाथ जी दया पर जयमाला दे करके दीपता फूल बरसाने लगी, तो समस्त राजागण इस प्रकार सपचा गए मानो जैसे सूर्य देख करके कुटुंब का समूह और सखड़ हो गया। और यार ब्यो में बजाने बाजे, उखल भय मलन साध सब साजे, सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहे दीन अहेसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न ही हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ना चाहे गावें विरोध बहु बडोती, बार बार कुसुमंजल जल छोटी, जहाँ तहाँ प्रिय वेद धुन करे, बंदी बिरदाबल रहे वो चार रहे। देवताओं के स्त्रियां नाचती गाती हैं, बारंबार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण और वेद धवन कर रहे हैं और भाट लोग और विरोध बलि कुल कीरत की बखान कर रहे हैं। मह पाताल नाक जस व्यापा, राम बरेसिय भंजस चापा, करा है आरती और नर नारी। भगो
सरपंच कब लिखता है? देहन छाबर ते तो बेसारी, तब पृथ्वी पाताल और स्वर तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को और वरण कर लिया और नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूज्य हंस नृत्य को भुला करके राम सद्रह से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। पृथ्वी पाल और स्वर्ग तीनों ही लोकों में ऐस फैला गया। जो तो होगा जा चौपट जा कने जा मोहत से बैराम की जोड़ी छवि हाँ तुम्हें कहो छवि सिंगार मनोय कटोरी सकह कह प्रभु पद तुझी सीता करत चरण परम यत भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सोबत है हो रही है मानो जैसे सुंदरता और श्रृंगार एकांत ही गए हो। सखियां कह रही हैं कि सीते और स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। गोतम तिय गते सुरति कर नाही परम सहत पगे जा। वो दो हाथ हम देख अरे हो दुहा हो जो तो वही तो बात है। गोतम सिया गत सुरत करे नहीं परम पग इसकी तरह बहुत अलग। हो मन बहरन रघुवंश मन प्रीत लोक के जान। बोलो। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का ही स्मरण करके सीता जी से श्री राम जी के चरणों को ही हाथ से संस्पर्श नहीं कर रही। सीता जी की अवलोकक और प्रीत जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने मन में ही हंसे। रामचंद्र जी हंसे। तब सिय देखा भूप अभिलाषे कूर कपूत मूड मन माखे उठे उठे पर हर सना है अभागे और जहे तहे गाल बजा बन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत ही तमाशे से वे आगे उठकर कबर बचर कहकर जहां तहां गाल बजाने लगे। ले बोलो तुम्हें बोला जाओ। ले छड़ाए सी सब को धर बदाह नृप बालक दो तोरे धनो से चढ़ाए नहीं सरही जीवत हरस कुंवरे को बरही। कोई कहते हैं सीता छीन लो और दोनों राजकुमार को ही पकड़कर बांध लाओ और धनुष तोड़ने से ही कोई भी कहते हैं सीता को छीन लो। जत हो नहीं दूसरा तो मिला जात जो तो है ते ही चार नहीं सरेगी पूर्वी होगी हमारे बीते जी ही राजकुमार को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछहु करे समय समाई और जीवित हूँ शरम सहते दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी राज समाहि लाज लजानी।
यदि जनक को सहायता करें तो ही बुद्ध में दोनों भाइयों सहित वैसे ही जीवित लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले। इस निर्लज्ज राजसभा को ही देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रसाद वीरता है बड़ाई, नायक ने पाकर संग सिंहाई। सोए सूरता की अब कहो पाई, अस बुद्ध ही बोल है मन मसलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नायक प्रतिष्ठा तो ही धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से ही मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि और तभी तो विधाता ने ही तुम्हारे मुखों पर ही बालक लगा दो, बल लगा दो। देख है राम नयन धरे, तजे हर से मधु को। लखन रोष पावक हूँ और पर बल जान, अस भय जान हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की छवि को ही देख लो। लक्ष्मण के क्रोध का प्रबल अग्नि जानकर उसमें ही पतंग के ही मत बनाओ। बेत है ते ही बाल जिमी चह काऊ, और जिमी सहस चहे नांगे अर भागू। जिमी चहे कुशल आकारन को ही, सब समदा चहे सब द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना ही कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, और शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी बुलापे और काल की रत चाही, अंकता की कामी लही। हर्ष पद विमुख परम और गति चाहा, तब तुम्हार लाल चहु नर नाहा। लोभी और लालची सुंदर कृति चाहे, और कामी मनुष्य निकामता चाहे तो ही क्या पा सकता है। और जैसे ही श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालचा भी वैसा ही व्यारत है। कोलाहल और सुरसिए बखा सखानी, और सखी लबाह गई चहे रानी। राम सुबास चले गुरु पाही, और सिए स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शांतिक हो गईं, और सब सखियां उन्हें ही ले गईं। जहाँ रानी सीता जी की माता थीं, रामचंद्र जी मन में ही सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चले, चाल से ही गुरु के पास चले। रानी सहन सोच बसे सिया, और अब विधा ही कहे करे निया। भूप बचन सुने और एते ओते कहीं, लखन राम डर बोल हैं सकहीं। राजनीति सह सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्भ वचन सुनकर सोच के बस में ही की ना जाने। विधाता अब क्या करने
करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मी जी इधर उधर ताक से ही, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकती। वरुण नयन मुकुट कुटल और चितपत निरपह सकूप, मानहु पत गज गन खही और सिंह की सो रहे चुप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से ही राजाओं की ओर देखने लगी। मानो मत वाले हाथी का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को ही जोश आ गया हो। खग भरु देख बिलक पुर नारी, और सब मिला है देही मही पनगारी। और ते ही अवसर सुर विधु और धनु भंगा, आय मृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और अब मिलकर राजाओं को ही गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप और सकल सकचाने, बाज झपट जडू लबा लुकाने। गोर शरीर भूप भल भ्राता, और भाल विशाल पे झुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए। और गोर शरीर पर विभूष भस्म बड़ी ही फब रही है, और विशाल लाल टापा पर तिर झुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिय जटा सबन बंदे सुहावा, और सिबस बस ही कछु अरुण हो ही आवा। मुकुटी कुटल नयन और सियराते, सजहूं चितब बते मने रिसाते। और जिस पर जटा और सुंदर सुख चंद्र क्रोध के ही कारण कुछ लाल हो आया। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से ही लाल हैं। सहज ही देखते ही तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बिरभंब कंधे और बहु विशाला, और चारु अनेक माल मृग छाला। काट मुनि बसन तू और दुहे बांधे, और धन सर कर कुठारू कल कांधे। बोले समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, और छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञ पति बीत धारण किए, माला पहने हैं, मृग चर्म लिए हैं। कर में मुनियों का वस्त्र बक्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। संत वेद करनी और कठिन बर नहीं, ना जाए बरसलू। और धर मुनि तनु और जान वीर रसुआयो, और जहाँ सब भू संत शेष परंतु और करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण और कर्ण जहाँ सब राज लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखत मृगपति भेष कराला, उठे सकल भय विकल भुजशाला। पितु सवेत कहूँ और कहने नामा, लगे करन सब दंड परिणामा। परशुराम जी का भयानक शेष देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए, और पिता सहित अपना नाम कह कर और सब दंडवतु और प्रणाम करने लगे। और जे ही सुवास सिजक बही और हित जानी,
और सो जानहि जनु आहे खुटानी। जनक बहुरे आय श्री नावा और सिय बोलाहि प्रणामहु करावा। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज हो, जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। अस दीन और सकी हर सानी, निज समाज ले गही सियानी। विमुख मित्र बोले पुण्य आई, पद सरोज बोले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियों हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक ना समझ कर वे सियानी सखियों उनको अपनी मंडली में ले गईं और फिर विश्वामित्र जी जाकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ही ढोटा और दीन आशीष देखे भले जोटा। राम ही चितब रहे और थाकित लोचन और रूप अपार मार पद मोचन। शिव जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और कामदेव के भी सबको जुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के आपर रूप को ही देखकर उनके नेत्र थाकित शोभित हो रहे हैं। बहुर बिलो कहीं विदेह मन कहूँ, काह अति भीर। पूछे जान और जिमी व्याप ही को शरीर। फिर सब देखकर राज ने ते हुए भी जानकी जी को अनजाने की तरह जानकी जी से पूछते ही हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहूँ जनक सुनाए और देखे कारण मही से सबे आए। सुनत बचन बहस अनत निहारे, देखे चाखंड मही टारे। जिस कारण सब राजा आए थे और राजा जनक ने वे सभी समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिशय बोले वचन कठोरा और कहे जड़ जनक धनुष की तोरा। क्यों तोड़ा? हाँ तोरा। बेग दिखाहे मूड नाथ है आजू, उलट टह मही जहे लहे तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख, जनक का बता धनुष किसी ने ही तोड़ा। किसने तोड़ा? परशुराम जी जब पूछ रहे। उसी शीघ्र दिखा नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक और तेरा राज है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरा है उतरहु देहे नृपनाही, और कुटल भूप हर से मन माही। सुर मुन नाग नगर और नर नारी, सोच है सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते हैं। यह देखकर कुटल राजा
मन में बड़े प्रसन्न हुए और देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा ही भय है कि अभी परशुराम जी की माँ कुछ नहीं ये जाने कहा करने। और का करने। मन पछतावही और सिय महतारी और विदे सवा रही बात बिगारी। मृगपत करे सुबस सुन सीता अधर निर्वेश कलप समबीता। सीता जी की माता ने मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब वाणी बनाई, बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा ही क्षण भी कलप के समान बीतने लगा। दुहायागा सब बिलोक के लोग सबे ओ जान जनक की भीरू। हृदय ना हरस विषादहु कछु बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जनक जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था और ना विषाद। जी नहीं जो कहा जो सातवां नौवां विश्राम। नाथ संबोधन है दुआ नहीं चौपाई जाए। नाथ संबोधन हो और मंजर निहारा और होए के ही एक दास तुम्हारा। आयुष कहे किन मोही और सुनिल साह बोले मन को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई भी एक दास ही होगा। क्या आज्ञा? हाँ, मुझसे ही क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोध मुनि रिसा कर बोले। सेवकहु अरे सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करहे लड़ाई। सुनय राम जी और शिव धर तोरा और सहस बाहु समसो लिप मोरा। सेवक वहाँ है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिनसे शिव जी के धनुष को ही तोड़ा है वह 17 बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगा है बिहय समाजा और ना तरे मारे जेही सब राजा। सुन मुन वचन लखन मुस्काने और बोले फरम धरही अपमाने। इस समाज को ही छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अपमान कह के बोले लक्ष्मण जी, बहुधर नहीं तो लड़काई और कबहु ना सिर की ने गुसाई। यही धन पर ममता के ही हेतु और सुनिल साय कहूँ मृगे कुल केतु। हे गुसाई, लड़क पर में हमें बहुत सी धनियां तोड़ डाली, और किंतु आप ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतने ही ममता किस कारण से ही है? यह सुनकर मृगु वंश की भृगु वंश की ध्वजा रूप परशुराम जी पुलकित होकर कहने लगे। ले नृप बालक और काल बस कोमल है और ते ही ना संभाल, और धनुष ही सम और तितु राहरी और धनु विविध सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से ही तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है और सारे संसार में
विद्यायत और शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हास हमरे ही जाना, और सुनय देव सब और धनुष समाना। और का क्षति लाभ जून और धन तोरे, और देखा राम नयन के ही भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव मुनि, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने क्या हान लाभ, श्री रामचंद्र जी ने तो भी नवीन के धोखे से ही देखा था। और छुअत टूट रघुपति ही ना कैसु कि दोसु, और मुनि बिन का काज करह कल रोसु। बोले चितब और परम सुखी ओरा, ले सट सुनाही और सुबास नहीं मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तू मेरा स्वभाव नहीं सुना। परशुराम जी बोले, बिया के फरसे को देखकर बालकुहु बोले, बदते तो ही, और केवल मुनि जड़त जानहि मोही। बाल प्रचाचारी और अत क्रोध को ही, और विश्वा विदते छाते कुलद्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नरा मुनि ही जानता है। मैं बालक ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल शत्रु तो ही विश्व भर में विखायद हूँ। भुजबल और भूम भूप बिन कीन्ही, और विपुल और बार महादेव देवन ही दीनी। सबह बाहु भुज और छेद निहारा, और फरस बिलो कहूँ और महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से ही रहित कर दिया, और बहुत बार उसे ही ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, 17 बाहु की भुजाओं को ही काटने वाले मेरे इस फरसे को ही देख। भय भीतर दिखा रहा है। मात पितही और जान सोच बसे, और करय महा से की शोर, और गर्भबंध के ही गर्भ अभंग भग्य, और दलन और फरसई और मोर अति घोर। अरे राजा की बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहस लखनऊ बोले मृदुल बानी, आओ और मुनीष महा और भट मानी। और पुल मोहित दिखा वही कुठारू, और चाहत उड़ा बन और फूक ही पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर वो कोमल बाड़ी से बोले, आओ मुनीश्वर, तो अपने को ही बड़ा भारी योद्धा। समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखलाते हैं, और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो।
उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुल्हाड़ बारहिया और कोई नाही, और जो तज रही और देख मारही जाही। देख कुठारू सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहज अभिमाना। यहाँ कोई भी कुल्हाड़ी की बतियाँ कुमर बतियाँ छोटा और कच्चा फल नहीं। जो तर्जनीय सबसे ही आगे की उंगली को ही देखते ही मर जाता है। जैसा मतलब उनका ही नहीं बता कुबड़ा मर गए जिला कभी यही चल रहा है। कुठार और धनुष और बाण देखकर ही मैंने कुछ भी अभिमान सहज ही कहा था। भृगु सुत समझही और जान बिलोक की, और जो कसी करे सहाय और ऋष रोकी। सुर मही और सुर हरजन अरु गाई, और हमरे कुले नहीं पर ना सुराई। भृगु वंश समझ कर और यज्ञपति देखकर तो कुछ भी आप कहने हैं, और उसे भी क्रोध को ही रोक कर सह लेता हूँ। और देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गो इन पर हमारे ही कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। कोट ही कुशल और सम वचन तुम्हारा, ब्यारत धर धन और बाग कुठारा। बांधे पाप जाके दी हमने जब कहीं नहीं है। बांधे पाप अब कीरत की, और हारे मह मार तय हूँ और पर ही तुम्हारे। क्योंकि इन्हें मारने से ही पाप लगता है, और इन्हें हार जाने पर आपकी कीर्ति होती है। इसलिए आप मेरे तो भी आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जय ही बिलो कहीं अंचित कहू, उमा महामुनि धीर। और सुर सरोज भृग वंश मही, बोले गिरा गंभीर। इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अंचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से ही बोले। ओ सिख सुरह और मंदे हऊ बालकऊ, और कुटिल काल बसही और निज कुल घायल को। मान वंश और राकेश और कलंकु, निपट निरंकुश बधऊ असंकु। वह विश्वामित्र जी, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा युद्धित और कुटिल है। काल की वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूरम चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवल हूँ और हो ही क्षण माही, और कहे पुकार रही रोक मुझ नाही। और तुम्हें हट कछु और जो चाहे हूँ उबाला, और कहें प्रताप हूँ बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रैश हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देवता ही, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इन्हें मान कर दो। लखन कहे मुनि सुहज तुम्हारा, और तुम्हें अक्षत को ही बल नहीं पारा। अपने मोह तुम्हें पाप नहीं करनी, और बार अनेक भांति ही बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा,
हे मुनि, आपका ऐश आपके ही रहते और दूसरा कौन वरण कर सकता है। अब आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से ही वर्ण की है और नहीं संतोष हूँ। अतः मुनि कछु कहे हूँ और जान रसा है रोग सुबह सही सुबह है और दुख सह हूँ। वीरवती और तुम्हें धीर आओ अछोभा और गारी देह ना पावहूँ शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असहा दुख मत सहिए। अब वीरता का व्रत धारण करने वाले धीर्य बानु और शोभा रहित और गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करहे करे कहें उन जान बहिया पहु। विद्यामान रन पाव रिपु और कायर कथा प्रेताबू। सूरवीर तो युद्ध में ही करनी और रघुवंशिता का कार्य करते हैं और कह कर अपने को भी नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में स्थित पाकर कायर ही और अपने प्रताप की टांग मारा करते ही हैं। तुम्हीं को काल हाँ जान ही लावा और बार बार मोहि लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा परम सुधार धरे कर घोरा। आप तो मानव काल को हाँक कर लगा कर बार बार उसे मेरे ही लिए बुलाने ही और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ही सुधार कर और हाथ में ले लिया। अब जान देहु दोष ही मोही लोगू और कटुकवादी और बाल कहू और धर बध जोगू। बाल बिलो कहीं बहुत ते बाँचा और अब हूँ मारन हार भय साचा। अरे और बोले ही अब लोग मुझे दोष ना दे। यह कौआ बोलने वाला और बालक मारे जाने के ही योग है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत ही बचाया, पर अब यहाँ सचमुच मरने को ही ते आया हो। कौआ जगह टिक गई तो को लेकर पड़े फेल यार। कोश के कहा क्षमाय अपराधो बालक दोष गुण गणाय न साधु। खर कुठारों में अगरों को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। तब विश्वामित्र ने कहा कि आप अब अपराध क्षमा कीजिए और बालकों को दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते हैं। तब परशुराम जी बोले कि सीखी धार का कुठार में दया रहत और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने और तर देते छोड़ा हो बेन मारे। केवल कोश के सील तुम्हारे न है ते ही काट कुठार कठोरे। गोराया ओरन होता है श्रम थोरे। उत्तर देता रहा इतने पर भी इस बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से ही नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट करके थोड़े ही पराग समय गुरु से रस्त हो जाता। गधे सुन कहे हृदय, गधे सुनो कहे हृदय हसे, मुनय हर आ रहे सोच, असमय खाड़ न लखों मैं, अजो न बोझ अभोज लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सब विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय हो समझ रहे हो, किंतु यह लोक में केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ खाड़ा और खडंग है, उखली उंगली के रस की और है, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहा वो लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदत संसारा, माता पिता वरान भायनी के, गुरु रहन रहा सोच बड़ जी के। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता है, संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह विषण हो रहे हैं, हो गए, अब गुरु का तरण रहा है, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है। सो जन हमारे माथे काड़ा, उद्दन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आंगनया विवाहर बोले, तुरंत देव में थैली रे खोले, और वह मनो हमारे ही मथे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, जो तो मैं तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा। सुन काटो बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परुष देखा बाव मोही, बेट बेचार बचाओ नृप दोहे। तब लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार संभाला, और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ, मिले न कभू सुबट रन गाड़े, देज दे पिता घरा है के बाड़े, अनुचत कहें सब लोग पुकारे, रघुपत शयन नहीं लखन न्योवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले,
तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में और बड़े हैं, ही सुन करके अनुचित है कह करके सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने सारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उत्तर आहुत सरस भृगुबर को किसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले अनभा रघुकुल भान लखन सिया रामचंद्र के जय। तब लक्ष्मण जी उत्तर से जो आहुति के समान थे, वो परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांति करने वाले वचन बोले। नाथ करो बालक पर छो, सूद दूध मुख कराओ न को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर करत है ना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, सीधे और दूध मुँह में बच्चे पर क्रोध न कीजिए। ही है प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता है, तो क्या यह बेसमझ आपकी वह बराबर ही करता है। जो लड़का कछु अचगर करे ही, गुरु पिता मात मोद मन भरे ही, कराहो कृपा से सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। तब भगवान बोले कि बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अंत में से छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हो। राम बचन सन कछु के जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्क्याने, हसत देख न कस के रस व्यापे, राम तोर भ्राता बड़ पापे। तब श्री रामचंद्र जी की वचन सुन करके भी कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्किया करके दिए। उनको हंसते देख करके परशुराम जी को नख से सिका तक सारे शरीर में क्रोध आ छा गया। उन्होंने कहा कि हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कोट मुख पाए मुख नहीं, सहज तेरे अनुरहर न तोही, नीच नीच सम देखै न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, ये विषमुख है और दूध मुँह नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता है, तेरे जैसा और शीलवान नहीं है, ही नीच मुझे काल के समान नहीं देखता है। लखन कहो है से सुनहो मुनि, क्रोध पाप कर मोर,
जही बस जन अनुचित कर है, चर विश्वपति को लखन सिया, रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वा भर के प्रतिकूल चलते हैं और सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हर को पे करो बुदाया, टूट चाप नहीं जोर रसाने, बैठया होए पायो पिराने। हे मुनिराज, मैं आपकी दास हूँ। अब मैं क्रोध त्याग करके दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा और खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करहो पाए, जोरिय कोय बड़े गुनाय बुलाए, बोलत लखन जन को डराही, मस्त करहो अनचत भल नाही। यदि धनुष अत्यंत प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े बुढ़ी गरीब कारीगर को बुला करके जुड़वा लीजिए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। थर थर काँपहि पर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भाई, भृगुपत सुन सुन नर भय अब बानी, उदस तन जरय होय बलहानी। तब जनकपुरी स्त्री पुरुष थर थर काँप रही है और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा खोटा है। तब लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर के परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल जा रहा है और उनके बल की हान हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम है देयन होरा, बचाओ बेचार बंद लग तोरा, मनो मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जना कर परशुराम जी बोले कि तेरा छोटा भाई समझ कर के मैं इसे बचा रहा हूँ। ही मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है, इसी प्रकार से मैं इसको बचा रहा हूँ। सुन लक्ष्मण बहसे बहुर नयन तेरे तरेरे राम, गुरु समीप गमने सकुच पढ़हर बने बाम, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम।
यही सुन करके लक्ष्मण जी फिर हंसे और तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी की सच्चाई कर विपरीत बोलना छोड़कर और गुरु के पास चले गए। अत विनीत मद से तलबानी, बोले राम जोर जोग पानी। सुना हो नाथ तुम्हें सहज सुजाना, बालक बचन करो नहीं काना। तब श्री रामचंद्र जी बोले, श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय करके सात कोमल वाणी शीतल वाणी से बोले कि हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालके के वचनों पर कान नहीं कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बररे बालों के एक सुभायो, एनयन संत विदु सहकायो। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बरेर और बालक का एक ही स्वभाव है और संत जन इनके कभी दोष नहीं लगते हैं। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ, कृपा को पे बधब गोसाई, मोह पर करो दास किरनाई। करो बेग जही बेदर सजाई, मुन नायक सोई करहो पाई। अंतम हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो उदास की तरह अर्थात उदास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र ही आपका क्रोध दूर हो जाए। तो हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाए रस कैसे, अजहू अनुजय बेचतब अनेसे। एही के कंठ कुठार नदीना, तो मैं काय कोप कर लेना। तब मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्वत्र बहे अपन पे, और रवन सुन कुठार गत घोर। फरोस अछत दिखाए जियत, बेरी कोप किशोर लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम। फरस अछत देखूं यत बेरी भूप किशोर। मेरे जैसे कुठार की घोर करनी सुनकर के राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। उसी फरसे से रहत में से शत्रु राजपुत्र का जीवत देख रहा हूँ। बैन हाथ दई रस छाते,
भा कोठार कोठत नृप घाते, भय बाम विधि फेराय शोभायो, मोरे हृदय कृपा कस कायो। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जल जाती है। हाय राजाओं का घातक है कुठार श्री, और कुंठन हो गया। तब विधाता विपरीत हो गए, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला तेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया सुख दुसह सहाबा, सुन सुमंत्रा बहस सरनावा। बाओ कृपा मूरत अनकोला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुख सह रहा है। ये सुन करके लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके सर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी बाहु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। तब वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जराए मुनि न गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक हट बाला कोये हो, कीन चहत जड़ जमपुर गे हो। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जलता जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। तब परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख ही मूर्ख बालक हट करके और यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेग करहो कैन आखन ओटा, देखत छोट खोट न पढ़ोटा। बेहसी लखन कहा मन माही, मुँह आँख कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। ही राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा खोटा है। तब लक्ष्मण जी ने हंस करके मन ही मन कहा कि आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं दिखे। परशुराम तब राम प्रत्यय बोले और अति क्रोध, शंभु सरासन तोर सटे करस हमारो प्रबोध। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। माता को ले जा। नहीं तो 10 रुपया को पैकेट दिवाती का इनको अरे बतन को इसको
20 को मैं मांगवा नहीं 20 रुपया का नहीं तो वो कलर बहुत खराब करो वो जो तो बेकार है। हैं बसा दे नहीं बरसात तो ठीक है, उसमें जिका जी जो जो कोई रोगन सब कोनो कोनो में हाथ लगो, कोनो में कहो जाएगा। रोगन ने ऐसे ठंड चल रहा है जो कहा है उगनिच क्यों हनुमान जी की आसना भी उते आवता है। आरत श्री रामायण जे के कीरत कलत ललत सिय पे के। आरत श्री रामायण जे के गावत ब्रह्म देक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शोभ सनकाद सयरु सारद बरन पवन सुत के रतने के। आरत श्री रामायण जे के गावत वेद पुराण 8 10 6 7 सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबोहे के। आरत श्री रामायण जे के गावत संतत शंभु भवानी। अर्घट संभव मुनि वैज्ञानी। व्यास आद्र कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के आरते श्री रामायण जे के। तीरथ कलत ललत सिय पे के। आरत श्री रामायण जे के कलमल हरन बसर सोपे के। सौभाग श्रृंगार मुक्त जुबते के। सौभाग्य श्रृंगार मुक्त जुबते के। दलन रोग भय मोर में के। तात मात सब विध तुलसी के। आरत श्री रामायण जे के कीरत कलत ललत सिय पे के। कथा विसर्जन होय गई ईश्वर गए न धाम। रामचंद्र के कमल पदे बंद रहे हनुमान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ।
अन्य भाषाओं में प्रकाशित श्री रामचरितमानस की विभिन्न संस्करण। श्री रामचरितमानस ग्रंथकार रोमन अंग्रेजी और बाद की 7 श्री रामचरितमानस मजला रोमन अंग्रेजी अनुवाद की 7 श्री रामचरितमानस। हे प्रभु, गलती को क्षमा करिए, जो कुछ मुँह पे भरोसा न कर।
जल खा सबको बांध दो चलो जाओ फिर बांध रहा था वो तो कादी खन जाए तो गन यहाँ लेने ने बैठने उनकी भगत जा हैं